नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत और चाइना के बीच टेंशन्स हाई हैं और गलवान में हुई झड़प के बाद, जिसमें कि हमारी सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद माहौल और भी गर्मा गया है। इसी बीच इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री को प्रपोजल दिया है 33 नए लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी खरीद का। तो कौन से हैं ये जेट्स इंडियन एयरफोर्स ने जो प्लान किए हैं और क्या वाकई ऐसा कोई इमरजेंसी खरीद होने जा रही है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों की शहादत के बाद माहौल और भी गर्मा गया है। हमारी तीनों फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं और इंडियन एयरफोर्स ने प्लानिंग करी है एयरफोर्स के फ्लीट के एक्सपेंशन की। जी हां, इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री को प्रपोजल सौंपा है, जिसमें कि रिक्वेस्ट की गई है रशिया से 33 नए फाइटर जेट्स की इमरजेंसी खरीद की। इसमें 12 सुकोई 30 और 22 मिग 29 प्रपोज्ड हैं। डील की कीमत आकी जा रही है दोस्तों लगभग 6000 करोड़ रुपीस। दोस्तों, सुखोई 30 से हमारी इंडियन एयरफोर्स और हमारे सारे पायलट्स ऑलरेडी फैमिलियर हैं, यानी कि इन फाइटर्स को कंट्रोल या ऑपरेट करने में पायलट्स को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये इमरजेंसी परचेज चाइना को इमीडिएटली काउंटर करने के लिए प्रपोज की गई है। अब आप में से बहुत से लोग अपडेट को आधे पार्ट को देखकर ही बैठ जाते हैं और बिना पूरा वीडियो देखे अपडेट को फेक न्यूज़ बोलने लगते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको एक साफ आइडिया मिल पाए सिचुएशन का। तो ये जो प्रपोजल इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री को सौंपा है, इसमें भी कोई कंपलसरी नहीं है कि ये एक्सेप्ट हो ही जाएगा, क्योंकि ये खरीद ऐसे टाइम पर प्रपोजल की गई है जब चाइना से हम लगातार लड़ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि किसके खिलाफ ये जेट्स इस्तेमाल होने वाले हैं अगर भारत को ये मिलते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही मुश्किल है कि रशिया हमें करंट सिचुएशन में इमरजेंसी एक्सपोर्ट करे, क्योंकि रशिया और चाइना दोनों एलाइज हैं और नेटो के मेन टारगेट्स भी हैं। तो ऐसे में रशिया चाइना के साथ अपने रिलेशंस तो ख़राब नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगेन भारत रशिया का एक सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, तो भारत के साथ भी रशिया के रिश्ते अच्छे हैं और रशिया इन्हें बिगाड़ना नहीं चाहेगा। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। अगर डिफेंस मिनिस्ट्री इस प्रपोजल को क्लियर कर देती है तो ये रशिया के ऊपर डिपेंड है कि वो भारत को जेट्स प्रोवाइड कराएगा करंट सिचुएशन में इमरजेंसी एक्सपोर्ट के तहत या फिर नहीं। वैसे इन जेट्स के बारे में इंडियन एयरफोर्स को एक बड़ा एडवांटेज जरूर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि पिछले कई समय से इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट स्क्वाड्रन्स की शॉर्टेज है और इसी शॉर्टेज को फिलअप करने के लिए हमने फ्रांस से डसॉल्ट राफेल की भी खरीद की है और इसी जुलाई के अंत तक फर्स्ट बैच डसॉल्ट राफेल का भारत पहुंच रहा है। सुखोई 30 जेट्स एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर है और इसके अगर एडिशनल जेट्स हमें मिलते हैं तो हमें 2 फ्रंट वॉर लड़ने में खासी मदद मिलेगी। दोस्तों, आप बात कर लें दूसरे जेट की, यानी कि मिग 29 की, तो मिग 29 भी एक बहुत ही उम्दा फाइटर जेट है जिसे कि इंडियन एयरफोर्स ने कंसीडर किया है और इसकी खरीद के लिए प्रपोजल दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन से जेट्स कितनी जल्दी इंडियन एयरफोर्स को मिलते हैं या नहीं। अब ये तो इंडियन एयरफोर्स पर है कि वो कौन सा जेट बेटर लगता है इंडियन एयरफोर्स को और कौन सा जेट सूट करेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या हमें मिग 19 लेना चाहिए या फिर हमें इससे भी बेटर LCA तेजस, जो कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड भी है, उसको कंसीडर करना चाहिए दोस्तों? तो मैं आपको अपडेट्स करता रहूंगा डेवलपमेंट्स को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।